तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे के लड़के अमन से, जो हर दिन अपनी बोरिंग सी रूटीन में उलझा रहता था। अमन का दिन ऑफिस के लॉन्ग आवर्स, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कभी कभी वीकेंड पर नेटफ्लिक्स बिंज तक ही सीमित था। उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट नाम की चीज़ ऑलमोस्ट मिसिंग थी। लेकिन इस बार न्यू ईयर पर उसने खुद से वादा किया कि अब कुछ नया ट्राई करेगा, कुछ ऐसा जो उसकी लाइफ में थ्रिल और एडवेंचर ले आए। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अमन की नज़र एक रोड साइड बुक स्टॉल पर पड़ी। वहाँ ढेर सारी किताबें बिखरी थीं और तभी उसकी नज़र गई एक किताब पर जिसका नाम था द आर्ट ऑफ रिस्क बाय रिचर्ड हैरिस। टाइटल पढ़ते ही उसे लगा, यार यही तो चाहिए मुझे। उसने किताब उठा ली और घर जाकर आराम से अपने फेवरेट बीन बैग पर बैठ गया। चैप्टर 1 का टाइटल था एम्ब्रेस केयरफुली मैनेज्ड रिस्क। अमन को लगा, ये क्या बोरिंग सा टॉपिक है, रिस्क कौन लेना चाहता है। लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते उसने पढ़ना शुरू किया। हैरिस ने लिखा था कि असली रिस्क टेकर वो नहीं जो बिना सोचे समझे किसी भी एडवेंचर में कूद पड़े। असली रिस्क टेकर वो है जो हर कदम सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ उठाता है। रिस्क लेना मतलब अपनी लाइफ को डेंजर में डालना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अमन को याद आया, एक बार उसके दोस्त ने उसे माउंटेन बाइकिंग के लिए बुलाया था, लेकिन डर के मारे उसने मना कर दिया था। बाद में उसके दोस्त ने बताया कि वहाँ पूरी सेफ्टी गियर थी, हर चीज़ चेक की गई थी। अमन को अब समझ आया कि उसका दोस्त रेकलेस नहीं था, बल्कि प्रिपेयर्ड था। हैरिस की एक लाइन अमन के दिल में उतर गई, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रेपरेशन नॉट फ्रॉम लक। अमन ने पहली बार अपने डर को फेस किया और सोचा, अगर मैं भी कैलकुलेटेड रिस्क लूं तो शायद मेरी लाइफ में भी एक्साइटमेंट आ सकती है। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन। उसने अपने फियर्स की लिस्ट बनाई। क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, पैसे की प्रॉब्लम होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। फिर हर डर का सोल्यूशन सोचा। अगर क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे तो शुरुआत में फ्रेंड्स और फैमिली के लिए फ्री शूट्स करूंगा। अगर पैसे की दिक्कत होगी तो पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा, और अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो उन्हें इग्नोर करूंगा। अमन ने उसी दिन अपनी सेविंग्स से एक डिसेंट कैमरा खरीदा। उसका दिल थोड़ा नर्वस जरूर था, लेकिन हैरिस की बातें उसे मोटिवेट कर रही थीं। अगले दिन उसने लोकल पार्क में जाकर प्रैक्टिस शुरू की। किड्स की कैंडिड फोटोज, नेचर शॉट्स, और धीरे धीरे उसे अपनी क्रिएटिविटी में मजा आने लगा। कुछ हफ्ते बाद अमन के एक दोस्त की एंगेजमेंट थी। अचानक फोटोग्राफर ने मना कर दिया तो दोस्त ने अमन से पूछा, कैन यू क्लिक सम पिक्चर्स। अमन पहले हेजिटेट हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, वर्स्ट केस फोटोज खराब आएंगी, लेकिन सीख तो जाऊंगा। उसने हाँ कह दिया। एंगेजमेंट के बाद जब फोटोज एडिट करके भेजी तो दोस्त ने कहा, ब्रो दीज आर ऑसम, यू शुड डू दिस मोर ऑफ्टन। उस दिन अमन को समझ आया कि रिस्क लेने का मतलब अपनी लाइफ को खतरे में डालना नहीं, बल्कि डर को फेस करके प्लानिंग और तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। अब अमन की लाइफ में एक्साइटमेंट आ चुकी थी। उसने सीखा कि केयरफुली मैनेज्ड रिस्क से ही ग्रोथ पॉसिबल है, और यहीं से शुरू होती है उसकी नई जर्नी, जहां हर दिन वो खुद को एक नए चैलेंज के लिए तैयार करता है। चैप्टर 2 वहीं से शुरू होता है, जहां अमन ने अपने डर को पहली बार फेस किया। अब बारी थी रेजिलियंस की, यानी हर सेटबैक के बाद फिर से खड़े होने की ताकत। अमन को अब समझ आना शुरू हो गया था कि लाइफ में सिर्फ रिस्क लेना ही नहीं, बल्कि गिरने के बाद फिर से उठना भी उतना ही जरूरी है। चैप्टर 2। तो दोस्तों, अमन की लाइफ में अब एडवेंचर की एक नई लहर आ चुकी थी। लेकिन जैसा कि हर इंटरेस्टिंग कहानी में होता है, चैलेंजेस भी साथ साथ आते हैं। रिस्क लेना तो उसने सीख लिया था, लेकिन अब असली इम्तिहान था रेजिलियंस का, यानी गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत। एक दिन अमन ने लोकल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने अपनी सबसे फेवरेट फोटो सिलेक्ट की, एडिटिंग पर घंटों मेहनत की और फाइनली एंट्रीज भेज दी। कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स का वेट करते हुए उसके मन में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों थी। जब रिजल्ट्स आए तो उसका नाम विनर्स की लिस्ट में नहीं था। एक पल के लिए उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उसने सोचा, शायद मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन तभी उसे द आर्ट ऑफ रिस्क की एक लाइन याद आई, रेजिलियंस इज द मसल यू बिल्ड एवरी टाइम यू गेट अप आफ्टर अ फॉल।
अमन ने खुद से पूछा, क्या मैं इतनी जल्दी हार मान लूं? उसने कॉन्टेस्ट के जजेस से फीडबैक मांगा। फीडबैक में लिखा था, लाइटिंग और कॉम्पोजिशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अमन ने इस क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लिया, बल्कि इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना। उसने अगले ही दिन से फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स देखना शुरू किया, प्रैक्टिस बढ़ा दी और हर बार कुछ नया ट्राई किया। इसी दौरान ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। टीम लीड ने अमन को प्रेजेंटेशन देने के लिए चुना। अमन को पब्लिक स्पीकिंग से हमेशा डर लगता था। उसे याद था, कॉलेज में एक बार स्टेज पर जाते ही उसकी आवाज़ कांपने लगी थी और सबके सामने एम्बैरस हो गया था। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि डर से भागना नहीं है। उसने हैरिस की किताब का लेसन याद किया, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स इट। प्रेजेंटेशन वाले दिन अमन का दिल जोर से धड़क रहा था, हाथों में पसीना था, लेकिन उसने खुद को काल्म किया और बोलना शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो टीम लीड ने कहा, ग्रेट जॉब अमन, दैट वाज क्लियर एंड इम्प्रेसिव। उस दिन अमन को एहसास हुआ कि असफलता का डर अक्सर हमारे माइंड में ही बड़ा होता है। असल में जब हम उसे फेस करते हैं तो वो उतना मुश्किल नहीं लगता। रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस अमन को हर रोज महसूस होने लगी। अब जब भी कोई सेटबैक आता, वह उसे लर्निंग का चांस मानता। फोटोग्राफी में इम्प्रूवमेंट के लिए उसने लोकल एग्जीबिशंस में अपनी फोटोज लगानी शुरू की। कभी तारीफ मिली, कभी क्रिटिसिज्म, लेकिन अब वह हर फीडबैक को पॉजिटिव लेता था। एक वीकेंड अमन के दोस्त ने उसे ट्रैकिंग के लिए इनवाइट किया। हाइट से डरने के बावजूद उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया। ट्रैकिंग के दौरान कई बार उसे लगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके दोस्त ने कहा, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप, नॉट द होल माउंटेन। अमन ने एक एक कदम पर ध्यान दिया और आखिरकार पीक तक पहुंच गया। ऊपर से नज़ारा देखकर उसे लगा कि रेजिलियंस सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी है। अब अमन की सोच बदल चुकी थी। वो हर छोटी बड़ी चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा था। रेजिलियंस ने उसकी लाइफ में वो ताकत भर दी थी जिससे वह हर सेटबैक के बाद और मजबूत होकर खड़ा हो जाता। चैप्टर 3 की शुरुआत वहीं से होती है, जब अमन ने महसूस किया कि करेज और रेकलेसनेस में फ़र्क समझना कितना ज़रूरी है। अब उसकी क्यूरियोसिटी थी, क्या हर रिस्क करेज है या कभी कभी हम बिना सोचे समझे भी रिस्क ले लेते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क का अगला लेसन उसे यही सिखाने वाला था। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं। ये हमारा नया चैनल है जहां हम आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग और दिल को छू लेने वाली किताबों की समरीज लाते रहेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और मोटिवेशन आए। अगर आपको अभी तक हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है। इससे हमें नई एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो चलिए इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें और मिलकर अपने जीवन को और भी खुशहाल और पीसफुल बनाएं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग द लाइन बिटवीन रेकलेस एंड करेज। अमन की लाइफ में अब एक नई क्लैरिटी आ चुकी थी। रेजिलियंस ने उसे गिरकर उठना सिखा दिया था, लेकिन अब सामने था अगला बड़ा सवाल, क्या हर रिस्क लेना करेज कहलाता है, या कभी कभी हम खुद को बहादुर समझकर एक्चुअली रेकलेस बन जाते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क के इस चैप्टर में रिचर्ड हैरिस ने यही समझाने की कोशिश की है कि करेज और रेकलेसनेस के बीच की लाइन बहुत थिन होती है और असली ग्रोथ इसी लाइन को समझने में है। एक दिन अमन के ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें बहुत टाइट डेडलाइन थी और काफ़ी अनसर्टेनिटी भी थी। टीम लीड ने पूछा, हु वांट्स टू टेक द लीड। अमन के दिमाग में तुरंत आया कि यह एक बड़ा मौका है, लेकिन साथ ही फेलियर का डर भी था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं ये डिसीजन करेज से ले रहा हूँ या बस इम्पल्सिवली रिस्क उठा रहा हूँ। हैरिस की किताब में एक एग्जाम्पल था, एक स्टंट पायलट का जो हर स्टंट से पहले पूरी प्लानिंग करता, सेफ्टी चेक्स करता और इमरजेंसी ऑप्शंस तैयार रखता। बाहर से देखने पर उसके एक्शंस बहुत डेयरिंग लगते, लेकिन असल में वह हर रिस्क को कैलकुलेट करता था।
अमन को एहसास हुआ कि करेज का मतलब है डर को पहचानना, अपनी लिमिट्स को समझना और पूरी तैयारी के साथ एक्शन लेना। रेकलेसनेस वहीं शुरू होती है, जब हम बिना सोचे समझे बस थ्रिल के लिए रिस्क उठा लेते हैं। प्रोजेक्ट लीड बनने का फैसला लेने से पहले अमन ने पूरी टीम के साथ बैठकर रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए, हर पॉसिबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचा और एक डिटेल्ड प्लान बनाया। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कई बार हर्डल्स आए, लेकिन हर बार अमन ने काल्मली सिचुएशन को हैंडल किया। कुछ लोग उसकी स्ट्रैटेजीज से अग्री नहीं थे, लेकिन अमन ने हर फीडबैक को ओपनली लिया और ज़रूरत पड़ने पर अपनी अप्रोच बदल दी। आखिरकार प्रोजेक्ट सफल रहा और कंपनी को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। उस दिन अमन को समझ आया कि करेज और रेकलेसनेस के बीच फर्क सिर्फ माइंडसेट में है। करेज में प्रिपरेशन होती है, रेकलेसनेस में बस एक्साइटमेंट। इसी दौरान अमन का दोस्त रोहन, जो हमेशा एडवेंचर स्पोर्ट्स में लगा रहता था, उसे स्काई डाइविंग के लिए इनवाइट करता है। अमन का दिल जोर से धड़कता है, क्योंकि हाइट्स से अब भी डर लगता है। लेकिन इस बार वह बिना इम्पल्सिव डिसीजन लिए पूरी रिसर्च करता है, कंपनी की सेफ्टी रिकॉर्ड्स चेक करता है, इंस्ट्रक्टर से बात करता है और जब पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाता है तभी हाँ कहता है। स्काई डाइविंग के दिन प्लेन में बैठते वक्त भी डर था, लेकिन हैरिस की किताब की एक लाइन उसके दिमाग में गूंज रही थी, प्रिपरेशन टर्न्स फियर इनटू एक्साइटमेंट। जैसे ही अमन ने जंप किया, डर एक्साइटमेंट में बदल गया और नीचे उतरने के बाद उसे लगा कि उसने अपने कंफर्ट जोन को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है। अब अमन को साफ साफ समझ आ चुका था कि करेज और रेकलेसनेस में फर्क करना कितना जरूरी है। करेज है डर के बावजूद एक्शन लेना, लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग के साथ। रेकलेसनेस है बस थ्रिल के लिए बिना सोचे समझे कदम उठा लेना। चौथी की शुरुआत वहीं से होती है, जब अमन ये सोचता है कि अगर कभी रिस्क लेने के बाद फेलियर मिल जाए तो उससे कैसे डील करना चाहिए। अब उसकी क्यूरियोसिटी थी, क्या फेलियर का मतलब एंड है या ग्रोथ का नया मौका। द आर्ट ऑफ रिस्क का अगला लेसन उसे यही सिखाने वाला था। चैप्टर 4 लर्निंग फ्रॉम फेलियर। अमन की लाइफ में अब कोरेज और रेकलेसनेस के बीच की लाइन तो साफ हो चुकी थी, लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में घूमता रहता था, अगर रिस्क लेने के बाद फेलियर मिल जाए तो क्या फेलियर का मतलब सब खत्म, या फिर ये ग्रोथ का नया चांस है। द आर्ट ऑफ रिस्क के इस चैप्टर में रिचर्ड हैरिस ने यही बताया है कि असफलता सक्सेस का ऑपोजिट नहीं, बल्कि उसका स्टेपिंग स्टोन है। एक दिन अमन ने एक बड़े फोटोग्राफी कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस बार उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी, बेस्ट फोटो सिलेक्ट की, एडिटिंग में आवर्स लगाए और एंट्री भेज दी। रिजल्ट का दिन आया तो उसका नाम विनर्स की लिस्ट में नहीं था। पहली बार में डिसअपॉइंटमेंट ने उसे घेर लिया। उसे लगा शायद मुझ में वो टैलेंट नहीं है, शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर उसे किताब की वो लाइन याद आई, इफ यू आर नॉट फेलिंग ओकेजनली यू आर प्रॉबली नॉट चैलेंजिंग योर सेल्फ इनफ। अमन ने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी असफलता से भाग रहा हूं या उससे कुछ सीख सकता हूं। उसने कंपटीशन के जजेस से फीडबैक मांगा। फीडबैक मिला, फोटोज में कॉम्पोजिशन और क्रिएटिविटी की कमी थी। अमन ने इस क्रिटिसिज्म को हार्ट पर लेने के बजाय उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया। उसने अगले ही दिन से नए एंगल्स ट्राई करने शुरू किए, फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स देखे और हर बार कुछ नया शूट किया। इसी दौरान ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमन को मिली। उसने पूरी तैयारी की, स्लाइड्स बनाई, पॉइंट्स ऑर्गेनाइज किए, लेकिन प्रेजेंटेशन के दिन प्रोजेक्टर में टेक्निकल इशू आ गया। आधी स्लाइड्स दिख ही नहीं पाई और उसकी पूरी रिदम बिगड़ गई। प्रेजेंटेशन के बाद बॉस ने उसकी मेहनत की तारीफ तो की, लेकिन प्रोजेक्ट को इमीडिएट अप्रूवल नहीं मिला। अमन को लगा फिर से फेल हो गया, लेकिन हैरिस की किताब का लेसन उसे याद आया, एनालाइज योर फेलियर, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न। अमन ने खुद से पूछा, गलती कहाँ हुई। उसे समझ आया कि उसने टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया था। उसने नोट किया कि अगली बार कोई भी प्रेजेंटेशन हो, पहले टेक सेटअप चेक करना और बैकअप प्लान रेडी रखना जरूरी है। इस छोटे से फेलियर ने उसे बड़ा लेसन दे दिया। फोटोग्राफी में भी उसने लोकल एग्जीबिशंस में अपनी फोटोज लगानी शुरू की। कभी तारीफ मिली, कभी क्रिटिसिज्म,
लेकिन अब वह हर फीडबैक को पॉजिटिवली लेता था। एक एग्जीबिशन में एक सीनियर फोटोग्राफर ने उसकी फोटो की कॉम्पोजिशन को वीक बताया। पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन फिर उसने उस एडवाइस पर काम किया और हर बार इंप्रूवमेंट की कोशिश की। कुछ महीनों बाद अमन ने फिर से उसी फोटोग्राफी कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस बार उसकी फोटोज को काफी सराहा गया। भले ही वह विनर नहीं बना, लेकिन जजेज ने उसकी प्रोग्रेस की तारीफ की। अमन को समझ आ गया था कि फेलियर उसका एंटी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मेंटर है। अब अमन की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वह हर सेटबैक को एक नए लेसन की तरह देखता था। उसे एहसास हो गया था कि सबसे सक्सेसफुल लोग फेलियर से नहीं डरते, बल्कि उससे सीखते हैं। चैप्टर 5 की शुरुआत वहीं से होती है, जब अमन सोचता है, क्या अकेले ही आगे बढ़ना सही है या कम्युनिटी और शेयर्ड एक्सपीरियंस से ग्रोथ और आसान हो सकती है। अब उसकी क्यूरियोसिटी थी कि दूसरों के साथ मिलकर सीखना और आगे बढ़ना कितना जरूरी है। द आर्ट ऑफ रिस्क का अगला लेसन उसे यही दिखाने वाला था। चैप्टर 5, द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस। अमन की लाइफ में अब फेलियर भी ग्रोथ का हिस्सा बन चुका था, लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर करती थी। क्या अकेले ही आगे बढ़ना सही है या दूसरों के साथ मिलकर चलना ज्यादा पावरफुल है? द आर्ट ऑफ रिस्क के इस चैप्टर में रिचर्ड हैरिस ने कम्युनिटी और शेयर्ड एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस को बड़े ही दिलचस्प तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक शाम अमन अपने शहर के एक कैफे में बैठा था, जहां लोकल फोटोग्राफर्स का मीटअप चल रहा था। अमन ने पहले कभी ऐसे ग्रुप्स को सीरियसली नहीं लिया था। उसे लगता था कि क्रिएटिव जर्नी अकेले ही पूरी करनी चाहिए। लेकिन उस दिन कैफे में एटमॉस्फेयर कुछ अलग था। लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, टिप्स दे रहे थे और एक दूसरे की फोटोज पर ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे थे। अमन ने सोचा, कितना कुछ सीखने को मिल सकता है अगर मैं खुद को ओपन रखूं। उसने धीरे धीरे ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया। एक सीनियर फोटोग्राफर ने उसे बताया, कम्युनिटी सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं, इंस्पिरेशन का भी सोर्स है। जब हम दूसरों के साथ अपने आइडियाज और फेलियर्स शेयर करते हैं तो हम खुद को और बेहतर समझ पाते हैं। अमन को ये बात बहुत रिलेटेबल लगी। उसे याद आया जब उसने पहली बार फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में हार मानी थी, तो अगर कोई उसे गाइड करता तो शायद वह जल्दी बाउंस बैक कर पाता। अब अमन ने अपनी रूटीन बदल दी। वह हर वीकेंड फोटोग्राफी ग्रुप के साथ आउटिंग्स पर जाने लगा। हर ट्रिप पर उसे कुछ नया सीखने को मिलता। किसी ने उसे लाइट का सही यूज सिखाया, किसी ने कॉम्पोजिशन के नए ट्रिक्स बताए। एक बार ग्रुप ने एक अबैंडन्ड फोर्ट में फोटो वॉक रखी। वहां अमन ने देखा कि हर फोटोग्राफर का अपना यूनिक स्टाइल है और सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। उस दिन उसे महसूस हुआ कि शेयर्ड एक्सपीरियंस से ना सिर्फ नॉलेज बढ़ती है, बल्कि कॉन्फिडेंस भी। इसी दौरान ऑफिस में भी एक बड़ा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट आया। पहले अमन सोलो काम करना पसंद करता था, लेकिन इस बार उसने कॉन्शियसली टीम के साथ मिलकर काम किया। हर मेंबर की स्ट्रेंथ अलग थी। कोई डेटा एनालिसिस में स्ट्रांग था, कोई क्रिएटिव आइडियाज में। जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो बॉस ने कहा, टीम वर्क ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। अमन ने महसूस किया कि अकेले जितना अचीव किया जा सकता है, उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ कम्युनिटी के साथ मिलकर होती है। फोटोग्राफी ग्रुप में भी अब अमन मेंटोर की तरह दूसरों को गाइड करने लगा था। उसने सीखा कि सिर्फ सीखना ही नहीं, नॉलेज शेयर करना भी उतना ही सेटिस्फाइंग है। एक दिन एक नए मेंबर ने अपनी पहली एग्जीबिशन के लिए हेल्प मांगी। अमन ने उसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और जब उसकी एग्जीबिशन सक्सेसफुल रही तो अमन को खुद पर भी प्राउड फील हुआ। अब अमन की लाइफ में कम्युनिटी एक बैकबोन बन चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से ना सिर्फ स्किल्स इंप्रूव होती हैं, बल्कि मुश्किल वक्त में सपोर्ट भी मिलता है। हैरिस की किताब की एक लाइन उसके दिल में बस गई, बिहाइंड एवरी ग्रेट एडवेंचरर इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी दैट लिफ्ट्स देम अप। चैप्टर 6 की शुरुआत वहीं से होती है, जब अमन सोचता है, अब जब उसके पास करेज है, रेजिलियंस है, फेलियर से सीखने की आदत है और एक सपोर्टिव कम्युनिटी है, तो आगे की जर्नी में और क्या नया सीखने को मिलेगा। द आर्ट ऑफ रिस्क का अगला लेसन उसे सेल्फ बिलीफ और कंसिस्टेंट ग्रोथ के बारे में बताने वाला था। चैप्टर 6, सेल्फ बिलीफ एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ। अब अमन की लाइफ में वो सब कुछ था जिसकी उसे कभी तलाश थी। करेज, रेजिलियंस,
फेलियर से सीखने की आदत और एक इंस्पायरिंग कम्युनिटी। लेकिन द आर्ट ऑफ रिस्क का आखिरी चैप्टर उसे एक और गहरा लेसन देने वाला था, सेल्फ बिलीफ और लगातार ग्रोथ की इंपॉर्टेंस। एक दिन अमन अपने पुराने दिनों की डायरी पढ़ रहा था। उसे याद आया कि कैसे कभी वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता था, हर नई चीज से डरता था और रिस्क लेने से कतराता था। लेकिन अब हर सेटबैक, हर चैलेंज, हर नए एक्सपीरियंस ने उसे मजबूत बना दिया था। रिचर्ड हैरिस इस चैप्टर में बताते हैं कि सेल्फ बिलीफ किसी मैजिक की तरह काम करता है। जब आप खुद पर ट्रस्ट करते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अमन ने देखा कि उसकी जर्नी हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चली। कभी कभी उसे लगा कि वो पीछे जा रहा है, कभी कभी ग्रोथ बहुत स्लो थी। लेकिन हैरिस की किताब की एक लाइन उसे याद आई, ग्रोथ इज नॉट अबाउट जायंट लीप्स, इट्स अबाउट स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स। अमन ने महसूस किया कि हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना, खुद को चैलेंज करते रहना और अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करना ही असली सक्सेस है। अब अमन ने अपने फोटोग्राफी करियर को पूरी सीरियसनेस से लेना शुरू कर दिया था। उसने अपने काम को ऑनलाइन शेयर करना शुरू किया, वर्कशॉप्स अटेंड की और कई बार खुद भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करने लगा। कभी कभी उसे क्रिटिसिज्म भी मिला, लेकिन अब वो जानता था कि हर फीडबैक ग्रोथ का हिस्सा है। उसकी कम्युनिटी ने भी उसे हमेशा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और सेलिब्रेट किया। एक दिन अमन के ग्रुप ने एक चैरिटी फोटो एग्जीबिशन रखी, जिसमें शहर के अलग अलग फोटोग्राफर्स ने हिस्सा लिया। एग्जीबिशन के बाद एक छोटे बच्चे ने आकर अमन से कहा, सर, आपकी फोटोज देखकर मुझे भी फोटोग्राफर बनना है। उस पल अमन को एहसास हुआ कि उसकी जर्नी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सब के लिए इंस्पिरेशन है जो कभी डर या फेलियर की वजह से अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। रिचर्ड हैरिस की द आर्ट ऑफ रिस्क का ये आखिरी लेसन यही सिखाता है, रिस्क लो, खुद पर भरोसा रखो, सेटबैक्स को सीखने का मौका मानो और कम्युनिटी के साथ मिलकर आगे बढ़ो। ग्रोथ कभी ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो हर छोटी जीत आपको एक नए मुकाम तक पहुंचा देती है। अब अमन की लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं, सेलिब्रेशन बन चुकी थी। हर दिन वो खुद को, अपनी जर्नी को और अपने सपनों को सेलिब्रेट करता था। दोस्तों, यही है द आर्ट ऑफ रिस्क की असली फिलॉसफी। रिस्क लो, सीखो, बढ़ो और हमेशा खुद पर भरोसा रखो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे इंस्पायरिंग लेसन कौन सा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही इंस्पायरिंग बुक जर्नीज हम आपके लिए लाते रहेंगे।